राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल और यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने 2 दिन पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 4 तक का श्रवण कर लिया है। आज हम अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। सबसे पहले बांके बिहारी जी का ध्यान करते हैं। मुरली मुकुट पीताम्बरधारी यशोदा नंदन दैत मदहारी गोपी मनहारी काम वसकारी विपने क्रीडरी श्री कुंज बिहारी। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाले डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि लाख बार हरि हरि कहे एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली दे वृंदा विपिन को वास। कि धन वृंदावन धाम है धन वृंदावन नाम धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम वृंदावने और मधुपुरी बरसाना नंद गांव। सभी को राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी मानसिक रूप से श्री बांके बिहारी जी मंदिर में उपस्थित हैं और पुरुषोत्तम मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत आज हम अध्याय 5 एवं 6 का श्रवण करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से हम यही विनती करते हैं कि हमारा ये पुरुषोत्तम मास सफल हो और पूरे महात्म्य की कथा हम ऐसे ही आनंद से सुने। पूरा मास भक्ति में बीते। ठाकुर जी की भक्ति हम खूब करें। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। 5वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, हे तपोनिधे, अपने चरणों के पास पड़े हुए अधिमास के वचन सुनकर हरि भगवान उससे बोले, हे निष्पाप नारद जी, हरि ने जो अधिमास से कहा सो मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे श्रेष्ठ कथा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे बैकुंठ का वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। श्री विष्णु के नेत्रों के संकेत से गरुण जी मूर्छित हुए मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगत के आधार, हे जगतपते, हे विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से बैकुंठवासी ऋषिकेश भगवान ने कहा, हे वत्स, तेरा दुख निवारण होने का कोई उपाय नहीं दिखता। तू सोच मत कर, उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर मन में पल भर में उपाय निकालकर फिर बोले। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहाँ गोपी गणों के मध्य में बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है, करोड़ों कामदेवों की भांति सलोने, चित्तचोर, लीला के धाम, पीताम्बरधारी, तुलसी,
कुंद, मंदार और परिजात के पुष्पों की माला पहने, श्रेष्ठ रत्नों के आभूषण पहने, प्रेम के अलंकार रूप भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि एवं भृगु की लात से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए, रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए, वे ही परम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम है। स्वेच्छा में ब्रह्मांड के बीज, सर्वाधार, परात्पर, निष्काम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, प्रकृति से भी परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे, चलो वहीं चलें। श्री नारायण बोले। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले आए। हे नारद मुनि, वहां पहले अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने वाले, ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले, प्रलय काल में ज्योति स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले, नित्य असंख्य विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुनि, उस ज्योति के भीतर ही सुंदर 3 लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेजपुंज स्वरूप श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य है, वहीं वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त है। योगियों को तो स्वप्न में भी अदृश्य है और वहीं वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त है। उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित करोड़ों मंदिरों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिनी ओर बैकुंठ लोक है और बाईं ओर बैकुंठ के समान ही आकार वाला शिवलोक है। बैकुंठ का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार इसमें करोड़ योजन लंबा और मंडलाकार है। वहाँ पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं और बैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। उनके चलने से पायल और करदनी की झंकार बड़ी प्यारी होती है। गोलोक के बाईं ओर जो शिवलोक है, वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं। वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहने, ललाट पर अर्ध चंद्र धारे, हाथ में शूल पट्टिस लिए, जटाओं में गंगा धारण किए हुए 3 नेत्र वाले पराक्रमी शूरवीर रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंद कारक, परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंदजनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका योगी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान मुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लीला के स्थल, 2 भुजाधारी मुरलीधर मधुर मुस्कान युक्त पीले वस्त्र पहने, श्री वत्स चिन्ह, भृगु की लात और कौस्तुभ मणि से सुशोभित हृदय, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट और कंकड़ों से शोभित रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए वे शोभायमान हैं। वे ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। वे स्वेच्छा में सबके कारण रूप, सर्वाधार, बालावस्था वाले गोपाल रूपधारी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु रासमंडल के मध्य में बैठे हुए शांत राशेश्वर हरि, मंगल रूप, पूजने योग्य, मंगलों में मंगल, परमानंद, घन, सत्य स्वरूप, अक्षर, अव्यय, सब सिद्धियों के ईश्वर, सब सिद्धि स्वरूप और सिद्धि के देने वाले,
प्रकृति से परे ईशान निर्गुण नित्य विग्रह सबके आदि पुरुष अव्यक्त इंद्र आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए नित्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप शांति परायण ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाले वैष्णव जन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट रूप एक भगवान ने ही धारण किया है। यह कहकर भगवान विष्णु अधिमास को रजोगुण से घिरा हुआ जानकर गोलोक ले गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए तब नारद जी पुरुषोत्तम मास महा उत्सव संबंधी नई नई कथा सुनने की अभिलाषा से नारायण से बोले। यह 5वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब 6ठे अध्याय में गोलोक में विष्णु जी का श्री कृष्ण से अधिमास का दुख वर्णन करेंगे। हम 6ठा अध्याय भी आज ही आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषि प्रवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिमास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहां जो हुआ सो कहता हूं, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गईं, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने मिचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाशरहित विग्रहवान गोपवेश धारी बाल्य अवस्था वाले शांत गोपीनाथ मन को हरने वाले करुणों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी 2 भुजा वाले हाथ में मुरली धारण करने वाले पीले वस्त्र पहनने वाले भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्त्रोत प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट होंगे और खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले गोविंद की भक्ति प्राप्ति होगी। अब कीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कांपते हुए अधिक मास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक धाम में कोई कष्ट नहीं भोगता, गोलोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं। स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुन विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख की कथा सुनाने लगे। विष्णु भगवान बोले, व्रजचंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह अधिक मास है, इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप इसके दुख को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से भी रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कर्मों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान आदि करने से, स्नान ध्यान नहीं करने से सभी वनस्पतियों लताओं 12 महीनों ने कलाओं काष्ठाओं छड़ों उत्तर नारायण
आदि सभी ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है, इसलिए इस दुख अग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते हुए तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब कामकाज छोड़कर इसे लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिमास की सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़े श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घ काल तक जीवित रहें, आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया वह भी कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहें, क्योंकि परम भगवान नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि है। यहाँ छठा अध्याय भी समाप्त हो गया है। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अधिमास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रदान करेंगे। तो आज 5वें और 6ठे अध्याय में हमने बहुत ही सुंदर गोलोक धाम का भी जो कैसा चित्रण है, कैसी वहाँ की महिमाएं वो सुनी, और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करी कि अधिक मास को, बहुत दुखी है अधिक मास, इस पर आप कृपा करें और इसके भी दुख दूर हरें। आप सभी के दुख हरते हैं, उसी प्रकार अधिक मास के भी दुख दूर करें। और ऋषि मुनि अभी बार बार उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत जी से, और नारद जी नारायण भगवान से पूछ रहे हैं, नारायण भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। और आज जो नारायण भगवान और श्री कृष्ण के मध्य जो संवाद हुआ वो भी हमने सुना। तो बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से आज 5वां और 6ठा अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। कल 7वां और भगवान की कृपा हुई तो 8वां अध्याय भी हम श्रवण करेंगे। ये ठाकुर जी की ही लीला है कि मैं एक अध्याय की सोचता हूँ, लेकिन इतना मन प्रसन्न हो जाता है, कथा को पढ़ने का मन करता है कि आगे की भी पढ़ लो। तो ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। और एक दिन हमने राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया था, फिर एक दिन हमने कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ किया था। तो आज मैं आपको स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनके चरणों में बैठकर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं और बांके बिहारी जी के मंदिर में बैठे हुए हैं, तो आज मेरा मन है कि स्वामी श्री हरिदास जी की जो नामावली है उसका पाठ, उसका गान आप सब मेरे साथ करें। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जिते श्वास नासा चले, तिते जपे हरिदास, तन मन प्राणनियों मिले, जो फूलन में वास। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास नाम गुण गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास नाम गुण गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राऊं, श्री हरिदास प्राणन के प्राण जीवाऊं। श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना, श्री हरिदास भजे भैया कछु और बेना। श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना, श्री हरिदास भजे भैया और कछु बेना। श्री हरिदास द्यो सो
श्री हरिदास रात्यो, श्री हरिदास व्यवहार, श्री हरिदास वात्यो, श्री हरिदास द्योसो, श्री हरिदास रात्यो, श्री हरिदास व्यवहार, श्री हरिदास वात्यो, श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, श्री हरिदास भेटत शीतल भई छाती, श्री हरिदास अंग बिन संक दजी सातो, श्री हरिदास हेलग बिन हेत करी हाथो, श्री हरिदास प्रेम बिन नेम ना सुहातो, श्री हरिदास हित बोलत मिलत मेल को नातो, श्री हरिदास नाम रुचि, श्री हरिदास नाम शुचि, श्री हरिदास नाम लिए जाहि दुख दोष मुचि, श्री हरिदास कर में, श्री हरिदास धर में, श्री हरिदास नाम ले बेदी ले मन मर में, श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरिदास नाम मेरे मुद्रा त्रक भाला, श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा, श्री हरिदास भजन बिन भाव नहीं दूजा, श्री हरिदास भक्ति रति, श्री हरिदास परम गति, श्री हरिदास जसु गावत भई सुदृढ़ मति, श्री हरिदास ब्रज रीत, श्री हरिदास रस रीत, श्री हरिदास नाम लिए जाहि दुख दो श्री हरिदास ब्रज रीत, श्री हरिदास रस रीत, श्री हरिदास नाम लिए जाहि दुख दोष, श्री हरिदास निज दरस, श्री हरिदास रस परस, श्री हरिदास सुख देत, श्री हरिदास हित हित, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास निजदस श्रीवर विहारिंदास विलसत विलास। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे, ऐसी मनोकामना, ऐसी इच्छा मैं आप सभी की तरफ से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में और बांके बिहारी जी के सामने बैठकर करता हूँ। बांके बिहारी जी की बहुत कृपा है हम पर, जो हम प्रेम से पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। और इसके बाद मैं YouTube पर भी डाल देता हूँ, आप लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि अन्य लोग भी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की संपूर्ण कथा को सुने। बहुत ही पुण्यकारी है, लाभकारी, और आप कथा भी सुन रहे हैं। आज तो श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का जो संवाद था उसमें भी लिखा था कि इस संवाद को जो भी सुनेगा अनन्य गुना पुण्य फल की प्राप्ति उसको होगी। तो आप सभी प्रेम से सुने, आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें। अब ठाकुर जी का कीर्तन भी कर लेते हैं, एक भजन गा लेते हैं आज। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम को फंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज। जय जय श्री राधे श्याम।